was way large than I had imagined. जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा बड़ा था. And in cleaning it, my back began to ache. और उसकी सफाई करने में मेरा पीठ दर्द कर गया. बेटा बैक का मतलब पीठ होता है. मेरा पीठ में दर्द उठ गए अगर उसको सफाई करने में मेरा पीठ दर्द हो गया. अब बताओ क्या होगा. थैंक यू पीके. एमटीएस का पेपर एक ही दिन में होगा बेटा, पूरा महीना भर चलेगा. ठीक है, 2-5 से शुरू हो रहा है और उसके बाद फिर बीच में कुछ गैप है, फिर जून में हो रहा है. यस, वेरी गुड. और बेटा याद रखना, जब ये कह रहा है ये क्या हुआ, ये प्रॉब्लम हो गया फिर से वही वाला. ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अभी आपको चेंज करवा दूंगी, तब तक इसी में कर लो. प्लेग्राउंड वॉज वे लार्ज देन नहीं होगा बेटा, कंपैरिजन में दैन लगता है. वे लार्जर दैन होगा, ये वाला होगा. वे लार्जर दैन आई हैड इमेजिन्ड. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 1. चलो तब तक सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं. ये उसी दिन की तरह प्रॉब्लम हो रहा है इसमें. टू फुट द बिल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू फुट द बिल? जल्दी बताना. टू फुट द बिल का मतलब क्या होगा? यस, टू मेक पेमेंट होगा बेटा. टू फुट द बिल का मतलब होता है उसको चुकाना, जो पैसा है उसको चुकाना, है ना. अगर आप कहीं खाने जाते हो तो सोचते हो ना, यार कौन पैसा पे करेगा, मुझे करना पड़ेगा क्या. डू आई हैव टू फुट द बिल. नेक्स्ट आओ. शैल यू पास मी दैट पास्ता बॉल. पास्ता जो कटोरा में रखा हुआ है, क्या आप मुझे पास कर दोगे? बताओ क्या होगा जल्दी से. इसका आंसर क्या होगा, बोलो. पक्का? सी. बेटा 2 मई से एमटीएस का पेपर शुरू हो रहा है. मैंने उसका पूरा कंप्लीट आपके कम्युनिटी में लगा रखा है. यस बेटा, कुड यू पास होता, लेकिन जब कुड नहीं है और कुड है भी तो यू पास नहीं है, तो मैं कैसे कर दूंगी ये? बेटा आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज कैन. आपके पास एक ही ऑप्शन है, कैन. कैन यू पास. बेटा या तो कुड यू पास होता और कुड यू पास तो है ही नहीं, तो क्या करोगे फिर? कैन यू पास ही तो लगाओगे और क्या करोगे. नेक्स्ट आओ. He had begun to dig diligent along the low tide line and had captured 2 clams. Clams समझते हो? हाँ, clams जो होते हैं ना बेटा, जो देखते हो ना शेल से बंद रहता है, दोनों तरफ से शेल रहता है और उसके अंदर वो सी फूड, उसको क्लैम कहते हैं. ठीक है, सी फूड जो होते हैं ना, उसमें क्लैम होते हैं, 2 शेल होते हैं. तो कहा है कि मैंने बहुत मेहनत से, बेटा डिलीजेंट होता है मेहनत से, मैंने खोदना शुरू किया और लो टाइड लाइन जहां पे कम पानी था वहां पे, और कैप्चर किया 2 क्लैम्स. कैसे कहोगे जरा बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड. बेटा याद रखना, जब आप वर्ब की विशेषता बताते हो तो हम डिलीजेंट नहीं एडवर्ब लगाएंगे. दैट इज कॉल्ड डिलीजेंटली. डिलीजेंट बेटा एडजेक्टिव है और डिलीजेंटली क्या है? एडवर्ब है. इसमें कहां है?
एक मिनट रुकना। क्या हुआ? एक मिनट बेटा। यस, अब आपको मैं पूरा प्रॉपर तरीके से आंसर लिख के दे देती हूं आपको। ये देखो, इसमें क्या कहा था मैंने? लार्जर दैन होगा, और अगर दैन लगाओगे तो फिर उसके साथ हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। आंसर 1 था, है ना? टू फुट द बिल का मतलब हुआ टू मेक पेमेंट। तीसरा जो मैंने आपको कहा अभी कि कुड यू पास चलता नहीं है तो क्या करूं? क्या नहीं लगाना पड़ेगा, क्या पास कर दोगे? और यहां पे मैंने कहा जब वर्ब कहोगे तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। डिलीजेंट इज एडजेक्टिव एंड डिलीजेंटली इज एन एडवर्ब, कि वो बिल्कुल मेहनत से पकड़ने लगा क्या? क्लैंप। और उसने 2 क्लैंप्स पकड़ भी लिए। जहां पे लो टाइड लाइन था, जहां पे कम पानी था, वहां पे उसने खोदा और 2 क्लैंप्स निकाल लिया। देखो ध्यान से, क्लियर? नेक्स्ट आओ, बताओ क्या होगा इसमें? जल्दी से, बहुत तेजी से। स्टडी पार्टनर बेटा kdpublication.com में जाओ, वहां मिल जाएगा। आकाश 39 का आज तो क्लास लिया था, 7:30 बजे तक पूरा क्लास लिया था बेटा। एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आता है, ठीक है? डिलीजेंटली होगा। बताओ। यस, आई डैश योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट इफ यू गेट ग्रोसरीज फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। मैं तुम्हारा बाकी प्रोजेक्ट कर दूंगा अगर तुम मेरे ग्रोसरीज यानी कि जो मेरा राशन है वो अगर बाजार से ला दोगे तो मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट कर दूंगा। दैट मीन्स ये कंडीशनल सेंटेंस है। आई विल डू होगा, मैं कर दूंगा अगर तुम ले आओगे तो। कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट एक्शन, ये पहला एक्शन है, फर्स्ट एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा एक्शन फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। जितने लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं उनको अच्छे से पता होगा, राइट? चलो नेक्स्ट आओ। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है और बाकी का भी करेक्ट स्पेलिंग मुझे चाहिए। जल्दी से फटाफट बताइए तो। बेटा एमटीएस का एग्जाम में आप क्या चाहते हो, क्या बताऊं अब आपको? फिर से मैं आपको बता दूंगी एक दिन आके कि सीएचएसएल का पैटर्न क्या है, सीजीएल का क्या है, एमटीएस का क्या है। हाँ ओके स्टडी पार्टनर, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, आपको कल कॉल आ जाएगा। मेरे से मिलने आए थे ऑफिस बेटा, कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज मैं थी वहां पे। वेरी गुड बेटा, स्पेलिंग सही है स्ट्रिंजेंट। मैजेस्टिक राजशी, मैजेस्टिक। शाही जिसको कहते हो, रॉयल कहोगे जिसको, ठीक है ना? शाही जिसको कहोगे, इसको बोलते ही आपको राजा का एहसास आएगा, है ना? नेक्स्ट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इसका मतलब होता है बेटा लचीला,
ठीक है, जैसे रबर वगैरह फ्लेक्सिबल होता है। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तो आप अच्छे से नाच सकते हो। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त। स्ट्रिंजेंट रूल बनाया जाता है कहां पे? स्कूल्स वगैरह में, ताकि आप डिसिप्लिन्ड बनो। और स्पेलिंग FAL फैल्टरिंग होता है, ठीक है, यानी FAL फैल्टर, TER होगा, TER। फैल्टर का मतलब होता है जब आप डिटरमिन नहीं होते हो, थोड़े से आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो अब क्या होता है ना, आप फंबल कर जाते हो, आप अटक जाते हो किसी चीज में, घबरा जाते हो, लड़खड़ा जाते हो, वो होता है फैल्टर। दैट मीन्स नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो स्पेलिंग सिर्फ सही है स्ट्रिंजेंट का, बाकी सबका स्पेलिंग गलत है, ठीक है। देखो, फ्लोटिंग नहीं है बेटा, फॉल्टरिंग है। नेक्स्ट आ जाओ अब क्वेश्चन में। ऑफलाइन एमटीएस का क्लास कितने बजे से होता है बेटा? ऑफलाइन एमटीएस का क्लास नहीं होता खाली। ऑफलाइन जब हम तैयारी कराते हैं तो हम आपको हर एग्जाम की तैयारी कराते हैं बेटा। कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी, बस एक फाउंडेशन बैच लो, सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है। बोलो, केडी वॉलेट में सिर्फ कोर्स ऐड होता है बेटा, बुक्स ऐड नहीं होता रविपाल। केडी पब्लिकेशन अलग कंपनी है। अब केडी लाइव में बुक्स में जब कमाओगे तो वो केडी लाइव में है। चलो, यस, जानते हो जो हम लोग कहे ना कि होमोनिम्स आएगा एग्जाम में, बेटा होमोनिम्स इस तरह से आ रहे हैं एग्जाम में। आपको होमोनिम वो नहीं देगा कि कौन सा होमोनिम है, बल्कि इस तरह का। अब देखो सबको रूट ROOT, रूट ROUTE, रोट एंड राइट 4 दे दिया। विच डैश शुड आई टेक? बेटा आप रास्ता की पूछोगे कि भाई रेलवे स्टेशन जाना है तो मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। ये रूट तो जड़ होता है। रोट का मतलब बेटा स्कूल में कहते ना रोट लर्निंग सिखाया जाता है, यानी कि जस्ट मैकेनिकल रेपिटेशन इन ऑर्डर टू लर्न, जिसका मतलब है रट्टा, जिसको कहते हैं ना हिंदी में रट्टा मार रहे हैं, वो है रोट, ठीक है। और RIOT बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन राइट है, इसका मतलब दंगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये है विच रूट शुड आई टेक, ये कौन सा होगा? ROUTE। देखो, writing books about how to dash on the internet seems like a great idea। बताओ, एक बहुत ग्रेट आइडिया महसूस होता है क्या में? राइटिंग बुक्स अबाउट हाउ टू डैश ऑन द इंटरनेट सीम्स लाइक अ ग्रेट आइडिया। समझने की कोशिश करो। रट्टाफिकेशन, यस, नितिन ने एक नया वर्ड बताया, रट्टाफिकेशन, वेरी गुड। रोट लर्निंग का मतलब रट्टाफिकेशन। CGL बेटा कॉलेज लास्ट ईयर में हो तो भी एक डेट दिया रहेगा, नोटिफिकेशन में दिया रहता है, और उस डेट तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। चलो सुनो ध्यान से बेटा, मेक अ फॉर्च्यून। आप बोलोगे मैम मेक अ फॉर्च्यून क्यों बोला? बेटा इंटरनेट में सेंसेशन वही आइडिया बताता है, वही आइडिया सेंसेशन फैला सकता है जिसमें कमाने का कुछ बताया गया हो। कि राइट बुक्स को लिखो, है ना, और बुक्स भी किस चीज पर हो कि पैसे कैसे कमाए जाए। ऑन द इंटरनेट सीम्स लाइक अ ग्रेट आइडिया। बेटा इसमें ग्रेट आइडिया वाली बुक कौन होगी कि वादे कैसे किए जाए? अरे यार कौन इस पर कौन बुक लिखेगा? पैसे कैसे कमाए जाए, ये बढ़िया आइडिया है। मेक अ हैबिट, भाई आदत कैसे बनाई जाए, इस पर कौन बुक पढ़ने वाला यार। मेक अ लिस्ट, लिस्ट कैसे बनाया जाए, इस पर कोई बुक पढ़ेगा कि लिस्ट कैसे बनाया जाए? खुद सोचो। पैसे कैसे बनाए जाए, आप कहोगे मैम फॉर्च्यून का मतलब पैसा कैसे हुआ? बेटा फॉर्च्यून मतलब किस्मत, और कहते हैं आपकी किस्मत अच्छी होती तब क्या होता है, आपकी कमाई होती है। समझ में आ गया?
राइट बेटा, नया बैच मेरा हर महीने आता है। अभी 39 आया है, अब अप्रैल में 40 आ जाएगा। जो बैच लेना है, वीओडी लेना है बेटा तो 30 ले लेना, तापस वीओडी 30 लेना। चलो देखो, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, कौन कौन सा बैच है। आपको पीडीएफ देती हूं, उसी में से देख लो, ठीक है। I can't control my dash these days because I got selected for a job। यार, जॉब में जब सिलेक्शन होता है तो फिर क्या चीज है जो कंट्रोल नहीं कर पाते हो? बेटा, मैं आपके कुछ रिलेटेड आपसे कंट्रोल करने की बात कह रही हूं, वरना रिश्ते तो इतने आते हैं कि सही में कंट्रोल से बाहर हो जाता है। रिश्तों की बात तो हम कर ही नहीं रहे। बता, यस बेटा, आप भी पैसे के लिए पढ़ रहे हो, बात सही है ना। आप चाहते हो अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे सैलरी आए, फिर आपकी शादी हो, है ना, फिर बच्चे हो, इसीलिए तो पढ़ रहे हो। बताओ, यस। जब आपका सिलेक्शन होता है ना बेटा, तो आप एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाते हो, अपने जो उत्साह है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाते हो। याद रखना बेटा, कैजुअल का मतलब होता है नॉट सीरियस, है ना। तो कैजुअल का मतलब हुआ नॉट सीरियस। तो कैजुअलनेस का मतलब क्या होगा? नॉन सीरियसनेस। नेपोटिज्म होता है बेटा भाई भतीजावाद, हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब है अपने रिलेटिव्स को फायदा पहुंचाने की जो आपकी फितरत होती है या आपका काम होता है। यानी नेपोटिज्म इज फेवरिंग वंस ओन रिलेटिव्स, जिसका हिंदी होता है भाई भतीजावाद। ये देखो, राइट। और पोल्यूशन मतलब तो सबको पता है ना। इतना प्रदूषण है दिल्ली में कि पोल्यूशन का मतलब तो बच्चे बच्चे को पता है। राहुल कह रहा है सिर्फ नौकरी नो छोकरी। बेटा, वो खुद आ जाती है लाइफ में, आपको लाने की जरूरत। एक बात बताओ, मुसीबत को कोई बुलाता है? नहीं ना। मुसीबत लाइफ में अपने आप आ जाती है। आई एम हियर फॉर यू, बस। ऐसे शादी भी हो जाएगी, हाँ, आप नहीं बुलाओगे। ऐसी मुसीबतें खुद ही जिंदगी में आती है ना। चलो, द लेबनीज आर्मी रेडेड द बोट। जो बोट था, जो नाव था, उसमें रेड डाला कौन? लेबनीज आर्मी ने। एंड डैश डजन्स ऑफ वाटर बॉटल्स, बहुत सारे वाटर बॉटल्स थे वहां पे। टूना कैंस, टूना इज अ टाइप ऑफ फिश, उसके कैंस पकड़े। लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी कि बहुत दिनों का इंतजाम था, कई ब्रेड के लोव्स, यानी कि जो इतने बड़े बड़े ब्रेड के होते हैं ना, वो लोव्स होते हैं, और जब काट देते हो तो स्लाइसेस काटते हो। बॉक्सेस ऑफ पाइक एंड चीज एंड लाइफ जैकेट्स, यानी कुछ लोग वहां पे थे जो कई दिनों के लिए अच्छा खासा इंतजाम करके आए हुए थे। अब बताओ क्या होगा? यस, एंड डिस्कवर्ड बेटा, डिस्कवर्ड, क्रिएटेड नहीं, डिस्कवर्ड, क्योंकि उन्हें मिला, जब्त किया। बेटा, इन्वेंट तो होता है जो पहले से मौजूद नहीं, उसको खोज के निकालते हो। लर्न का मतलब हुआ याद करना, समझना, है ना, ठीक है ना। फाउंड होता, फाउंड नहीं है। क्रिएट का मतलब तो क्रिएट करना, कोई चीज बनाने की बात हो रही है। यहां पे उन्होंने खोज निकाला, राइट। बेटा, मेरी सारी किताबें जहां भी जब भी आप लो kdpublication.com से लेना, ठीक है। बाहर बहुत फर्जीवाड़ा है। माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट। मेरे बड़े भाई इतने इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब मासूम। दैट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिम, उनको किसी तरह के वाद विवाद में, आर्ग्यूमेंट में हराना और खुद जीतना, इट्स लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। बेटा, ये तो अपने आप मीनिंग बता रहा है, जानते भी नहीं तब भी। यस, क्या रिकॉर्डेड? बेटा, रिकॉर्डेड चाहिए तो 30 नंबर बैच में जाओ, ठीक है। 30 नंबर बैच ले लेना। डिस्कवरी से बना है डिस्कवर। यस, पहले से जो मौजूद है उसको खोज के निकाल रहे हो। अगम रस्तोगी, क्या हो गया? चलो जल्दी बताओ। बी पक्का? यस। अगर शूटिंग अ फिश इन अ बैरल का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो बेटा। जब फिश को पकड़ा जाता है ना,
तो नाव में जब फिश पकड़ते हैं तो बड़े बड़े बैरल कनस्तर से लगे रहते हैं, फिश को उसी में डाला जाता है। अब अगर हम फिश का जो बैरल है, जिस कनस्तर टाइप के उसमें फिश रखे जा रहे हैं बेटा, अगर मैं इसी में एक गोली मारूं या तीर मारूं, और बेटा ये पूरा फिश से ही तो भरा हुआ है, यानी फिश पकड़ पकड़ के इसी के अंदर तो रखे जा रहे हैं। अब अगर पहले से ही फिश है और उसी कनस्तर में ही मैं अगर तीर मारूंगी तो बेटा किसी ना किसी फिश को तो लगेगा ही लगेगा। कितना आसान है भाई। आप अगर मछली को पानी में मार रहे हो तब शायद ही आप उसको शूट कर पाओगे, राइट? देखो, इसीलिए एक्सेप्शनली इजी टू डू। यस बेटा, बैच नंबर 30 पूरा कंप्लीट हो चुका है और उसका वीओडी अब मिल रहा है। आप अगर कहोगे हमें पूरा कंप्लीट वीओडी चाहिए तो बेटा बैच नंबर 30 ले लो, ठीक है? डेट आ गया केपी, पहले बता दिया मैंने। चलो, यस एमा, कंप्लीट है वो। सेक्रेड का सिनोनिम पूछा है, बताइए तो क्या होगा? मोटिवेशनल, वो क्या बुक का कोड नहीं है बेटा, कोड तो है। आप अगर बुक फर्जी लिए होगे तो शायद नहीं होगा। आप हमें व्हाट्सएप कर दो, आपके पास कॉल आ जाएगा। जल्दी। यस, कंसेक्रेटेड बेटा, इसका मतलब होता है पवित्र। ये दोनों का मतलब है पवित्र। इसका उल्टा प्रोफेन होगा, है ना? सबमिसिव होता है बेटा दब्बू, जो दबता है ना? अगर आप सबमिसिव हो तो आपको दबा के सारे आपके दोस्त रखते होंगे। पैशनेट का मतलब होता है जब आप जोश से भरे हुए होते हो, किसी चीज को लेकर आपको पैशन है अगर अंदर, तो आप उसके लिए बिल्कुल उत्साहित होते हो। और एडमेंट का मतलब होता है ढीठ, स्टबर्न, है ना? क्लियर? देखो, एक एक का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। चेस्ट, सेलिब्रिटी ने कहा चेस्ट। यस, पायस, वेरी गुड, सिनोनिम दे रहे हो आप लोग। नेक्स्ट आओ, द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीजेस। एमटीएस में कहीं से भी कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो मुझे लगता है कम लेवल का हो, बिल्कुल वही लेवल है, सेम। बोलो बेटा, क्लास में कंटिन्यू रख रही हूँ, लेकिन बीच बीच में अब देखो मुझे सीजीएल का भी आ गया, तो बीच में एमटीएस का 2 कराऊंगी, 2 सीजीएल का कराऊंगी, 2 सीएचएसएल का करा दूंगी, एक दिन स्पोकन ले लूंगी, ऐसे ही करूंगी। और क्या बताओ? यस, याद रखना बेटा, स्किन की बात है ना, डर्मा वर्ड जहां दिखे समझ जाना स्किन की बात हो रही है। न्यूरॉन से बना है न्यूरो, बेटा न्यूरॉन आपका नर्वस सिस्टम में यूनिट जो होता है वो न्यूरॉन होता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है? और साइकी बेटा आपका माइंड होता है, माइंड। अब आ जाओ, लॉजी क्या है? अब रेडियोलॉजी समझते हो ना, जो रेडिएशन वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड वर्ड होता है रेडियोलॉजी। अब लॉजी मतलब पढ़ाई। अब याद रखना, सब में पढ़ाई से रिलेटेड बात हो गई है, सब में लॉजी है। न्यूरोलॉजी बेटा, न्यूरोलॉजी मत बोलना, इट्स न्यूरोलॉजी। इसका मतलब होता है ब्रेन की पढ़ाई, स्टडी ऑफ ब्रेन, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं इसको। डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन। साइकोलॉजी बेटा, साइकी का मतलब होता है माइंड, यानी याद रखना मनोविज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है? ये और ऊपर जो न्यूरोलॉजी है वो दोनों अलग है, ठीक है? क्लियर? और एक चीज और याद रखना, जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे रेडिएशन वगैरह का इस्तेमाल करके जब ट्रीटमेंट किया जाता है ना किसी डिजीज का, तो बेटा रेडियोलॉजी में आता है, ठीक है? रेडियोलॉजी का मतलब हो गया, रेडियो मतलब रेडिएशन, और रेडिएशन कहाँ आएगा? रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव चीजों में रेडिएशन निकलता है, उससे किसी बीमारी का इलाज, वो रेडियोलॉजी होता है, ठीक है? क्लियर? आंसर हो गया डर्मेटोलॉजी।
क्लियर? नेक्स्ट आओ 14, जल्दी आना बेटा। बोलो। यस, रेडियो एक्टिव तत्व। यस नितिन, ऐसे याद रखो, रेडियो मीन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, राइट? बताओ इसमें क्या होगा? नेक्स्ट आओ। यस, सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दो, नहीं तो मैडम गुस्सा हो जाएगी। बात तो सही है यार। हाँ, बुखार के बाद तुरंत उठ के क्लास आ रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई लाइक नहीं। देखो, इट हैज बीन माई ग्रेट मिसफॉर्च्यून, ये मेरे लिए बदकिस्मती है, टू फॉलो अ स्पीच मोर नोटेबल फॉर इट्स वॉल्यूम दैन फॉर एनी सेंस, कि मैं ऐसा स्पीच फॉलो कर रही हूं मोर नोटेबल, जो ज्यादा जाना जाता, नोटेबल मतलब नोटिस करने लायक, ज्यादा जाना जाता है अपने वॉल्यूम के लिए, ना कि उसके सेंस के लिए। कई बार कुछ किताबें, आप कुछ कहानियां पढ़ोगे, कहोगे यार सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा लेखक लिखा है, वरना रद्दी लिखा हुआ है। वैसे ही फीलिंग आ रहा है इसमें भी। इस आदमी का कहना है कि मेरे लिए बहुत बदकिस्मती है कि मैं ऐसे स्पीच को फॉलो कर रहा हूं जो ज्यादा नोटेबल है अपने वॉल्यूम के लिए दैन एनी सेंस। बताओ क्या होगा? जल्दी। मच नोटेबल कहां पे? जल्दी। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये क्वेश्चन एमटीएस का मुझे कम से कम 70 बच्चों ने पूछा होगा, और उसका रीजन मैं बताती हूँ क्यों पूछा है। उसका रीजन ये है कि बाद में मैंने सोचा भाई क्यों पूछ रहे हैं बार बार बच्चे। एसएससी ने इसका आंसर गलत दिया है। आंसर यही दिया एसएससी ने, और मैंने जानबूझ के करेक्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि सबसे गंदी बात है ना बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की, कि बेटा उन लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। उन लोग एसएससी जो आंसर दे देती है बच्चों को उठा के दे देते हैं, और बच्चे वो आंसर देखकर किसी भी तरीके से एक्सप्लेनेशन बना लेते हैं। आज चलो मैं आपको अपनी एक सिस्टर है मेरी, उसकी बेटी के बारे में बताऊंगी, और वो शायद ये देखेगी तो वो भी हंसेगी। बेटा वो जब छोटे क्लास में थी ना, तो मैथ्स के बुक में आपको पता है पीछे आंसर दिया रहता है, और उसको मैथ्स बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता था। वो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पीछे वाला आंसर ले आती थी, क्योंकि उसको था कि पीछे जो आंसर वो है तो लाना है, तो वो कोई भी तरीका से वो पीछे का आंसर ले आती थी। बेटा वही एसएससी का जब आंसर दिया बाय चांस गलती, तो सब जितने भी प्लेटफॉर्म है जबरदस्ती ये आंसर ले आए। बेटा कितना इडियोटिक है, खुद सोचो। जब ये दान लगा है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री ही तो चाहिए, हाँ? नहीं? देखो हंसी आई ना आप लोग को। अब बताओ मोर नोटेबल कहां पर है? यहां पे टू हैव बीइंग, बीइंग बेटा हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, इसीलिए ये तो खत्म हो गया यही। मतलब दिस मीन्स आंसर होना चाहिए था नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्लियर? हाँ, रिंकी भी कहती है मैं भी। बेटा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीछे का आंसर ले आते हैं चाहे जैसे भी लाना। नहीं तो एसएससी ने एक गलत आंसर दिया 1, तो सभी लोग ये आंसर ले आए, और कितना कॉमन सेंस की बात है। बेटा दान है तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर भी है, लेकिन जब भी हैव लगाते हैं तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यानी BEEN होता है, फिर V1 ING आता है। आपको पता है ये टेंस पढ़े हुए हो, हैव बीन प्लस V1 ING, नहीं? यस। और हमने इसलिए छोड़ दिया, मैंने कहा यार इतने बच्चे पूछ चुके हैं कि मैं सही करके तो लेके नहीं जाऊंगी, मैं वहां सही करा दूंगी। लिखो, बोलो इसका आंसर क्या होगा? वन हु इज हॉस्टाइल। बेटा हॉस्टाइल जो होते हैं ना वो दुश्मनी भरे होते हैं, दुश्मनी उसमें होता है। एंड वायलेंट का मतलब होता है जो लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, वायलेंट, उत्तेजना में आके हिंसक हो जाते हैं। तो वायलेंट इज हिंसक, हिंसक, और हॉस्टाइल होता है दुश्मन। तो दुश्मनी भरा व्यवहार इसमें से किसका रहता है? यस,
एग्रेसिव का। जो एग्रेसिव होते हैं वो बस यही मार देंगे, काट देंगे, कुत्ते में तुम्हारा खून पी जाऊंगा, ये 2.5 किलो का हाथ है, बस यही सब करेगा, राइट। आइडल जो होते हैं बेकार होते हैं, बिना काम का, जो काम नहीं करता। और लेजेंडरी, बेटा लेजेंड का मतलब कहानी, तो लेजेंडरी स्टोरीज होते हैं तो काल्पनिक कहानी होते हैं। लेजेंडरी कोई हीरो होंगे जो किसी ऐसे ही काल्पनिक कथा में हीरो होंगे। और अगर मैं कहूंगा सचिन इज ए लेजेंड, लिविंग लेजेंड, यानी ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आप कहानियां बोल सकते हो और लोग वही कह रहे हैं ऐसा कोई आदमी जिंदा ही नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए कहते हैं लेजेंडरी का मतलब होता है काल्पनिक या कहानी, ठीक है, क्लियर। हाँ, ऐसे ही करते हैं लोग ना, मार दूंगा, काट दूंगा, जो एग्रेसिव होते हैं, लड़ाई झगड़े में ही ये बिजी रहते हैं। नहीं, कुछ बच्चे होते हैं क्लास में भी ऐसे आते हैं। प्लॉसिबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लॉसिबल, बताओ तो क्या होगा, जल्दी से फटाफट। 16 नंबर। बोलो। वो कैब बुक में भी कोर्स है क्या बेटा? वो कैब बुक का कोर्स नहीं है, वो कैब का कोर्स अलग है, लेकिन वो कैब बुक का नहीं है। वैशाली, वेरी गुड। क्रेडिबल, प्लॉसिबल इज क्रेडिबल। बेटा जो क्रेडिबल होते हैं ना, आप ऐसे ऐसे याद रख सकते हो, जिसको आप क्रेडिट पे पैसा दे सकते हो, वो क्रेडिबल होते हैं। बैंक भी आपको तभी पैसा देती है जब आप क्रेडिबल होते हो। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, है ना। कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, उसका मतलब है बेटा अविश्वसनीय। तो क्रेडिबल इज विश्वसनीय, प्लॉसिबल का सिनोनिम क्रेडिबल है। इररेसिस्टिबल, बेटा रेसिस्ट करते हो तो रोकते हो। अब मान लो आप डाइटिंग पर हो और घर में बहुत बढ़िया खाना बना है और उसका जो एरोमा है वो क्या कर रहा है, आपको इररेसिस्टिबल कर दिया है। आपका जो एरोमा है, कहोगे भाई आज इसका सुगंध बिल्कुल इररेसिस्टिबल है, यानी कि जिसको हम रेसिस्ट नहीं कर सकते हैं, जिसको रोक नहीं सकते। फिर क्या करते हो, फिर बिहारियों के लैंग्वेज में बताऊं, फिर जाके पूरा भकोस लेते हो मतलब दुनिया भर का खा लेते हो। अब आओ नेक्स्ट, इरैशनल। बेटा तर्क पर आधारित नहीं है, अतार्किक। अतार्किक का मतलब होता है जिसको तर्क नहीं दे सकते हो। मान लो कोई अपना कोई प्रोडक्ट रखा, जैसे देखते हो ना बड़े बड़े जो फैशन डिजाइनर्स है, वो ऐसे प्राइस रखते हैं ना कि भाई इरैशनल प्राइस होता है ना। मतलब कहीं से भी वो तर्क नहीं दे सकते, भाई मेरा इतना ज्यादा प्राइस क्यों है। अनटेनेबल, बेटा अनटेनेबल का मतलब हमेशा याद रखना, यहाँ पे जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते हो, जिसको आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई हाँ ठीक तो है। जैसे मान लो आपने, जैसे मान लो मनीष मल्होत्रा ने, है ना, उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट, मैं कहूँगी भाई कुछ भी हो, है ना, इनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल अनटेनेबल है। इसका मतलब है दैट कैन नॉट बी डिफेंडेड। अब देखो, मैं आपको एक ही एग्जाम्पल में समझा दूंगी कि भाई इररेसिस्टिबल डिजाइन्स था, एकदम देख के मन खुश हो गया, रेसिस्ट नहीं कर पाई मैं दुकान के अंदर चली गई। भाई 1 लाख का सूट, मैंने कहा भाई ये क्या प्राइस है, इतना इररेशनल प्राइस। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये एक बड़ा डिजाइनर है और उस डिजाइनर ने ये डिजाइन किया है। मैंने कहा भाई देखो, आप जो भी आर्ग्यूमेंट दो, योर आर्ग्यूमेंट इज अनटेनेबल। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई देखो, हम आपको क्रेडिबल सोर्सेस है हमारे जो बताते हैं कि भाई इन जैसे डिजाइनर्स के जो प्राइस होते हैं इतने ही होते, मैं कहूँगी इररेशनल प्राइस है, और आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ना बिल्कुल अनटेनेबल है। ठीक है, आपके डिजाइन्स इररेसिस्टिबल है, लेकिन भाई कम से कम आप इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स मत दो जो इररेशनल हो। समझ में आया? देखो ऐसे करके कभी आप इमेजिन करके याद करो ना, तो आपको सब याद रह जाएगा।
कि आपके आर्ग्यूमेंट्स अनटेनेबल है। भाई 1 लाख का सूट, अनटेनेबल आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, इरैशनल प्राइस रखा है आपने। देखो करेक्टली स्पेल्ड इनमें से कौन है, और बेटा बाकी जो सही नहीं है उसका बताओ, सही नहीं है तो सही क्या होगा। क्रेडिबल का मतलब होता है बेटा विश्वसनीय, बिलीवेबल। बेटा मच का कंपैरेटिव डिग्री मोर होता है, मैनी का भी कंपैरेटिव डिग्री मोर होता है, जो आप पूछ रहे हो। बेटा फाउंडेशन 39 ले लो ना अगर लेना चाहते हो, 10 से शुरू हुआ है और अभी शुरू हुआ है। ठीक है, आपको 5-7 वीडियो भी मिल जाएगा, उसको पीछे देखते रहना, आगे मैं आगे बढ़ जाऊंगी फिर साथ ही साथ। यस, देखो कौन सा गलत कौन सा सही है बेटा, सही पूछा है। वेरी गुड, एक्सप्लॉइटेशन यानी कि प्रताड़ना, जैसे कहते हैं ना महिलाओं का वहां पे एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो एक्सप्लॉइटेशन हुआ प्रताड़ना। ठीक है, ये सही था। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन TION होगा, रेवेन्यू NUE होगा, एंड पैशन SS होता है, पैशन में है ना, पैशन में SS होता है। नहीं देखो सही, कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन यानी कि किसी का प्रताड़ना, रेवेन्यू जो पैसा कमाते हैं, जैसे सरकार रेवेन्यू कमाती है टैक्स से, और पैशन जो आपके अंदर पैशन होता है वही तो है जो आपको जोश दिलाता है कुछ करने के लिए। हिलेरियस का एंटोनिम बताओगे बेटा, और हिलेरियस का मीनिंग क्या है और एंटोनिम क्या है और बाकी सबका भी मीनिंग क्या है, जल्दी बताना तो। हिलेरियस, यस एट्रोसिटीज बेटा, एट्रोसिटीज का मतलब हो गया वही एक्सप्लॉइटेशन। चलो, हिलेरियस का मतलब होता है बेटा मजाक से भरा हुआ, जो आपको हंसा दे। हिलेरियस का सिनोनिम है ह्यूमरस, तो उल्टा हो गया ह्यूमरलेस। हिलेरियस का सिनोनिम है ह्यूमरस। हिलेरियस का मतलब क्या हुआ, जो मजाक से भरा हो, है ना, मजाक से भरा, सुन के हंसी आ जाए, तो ह्यूमरस हो गया। ह्यूमरस है बेटा सिनोनिम, ह्यूमरलेस एंटोनिम है। रिडिकुलस का मतलब होता है मजाक उड़ाने लायक। बेटा मजाक उड़ाने लायक और मजाक, हंसी मजाक से भरा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप बेवकूफी करोगे तो मैं कहूंगी क्या रिडिकुलस एक्ट है इसका, और अगर आप कोई अच्छा जोक सुना रहे हो तो ह्यूमरस जोक सुना रहे हो, हिलेरियस जोक सुना रहे हो। यूजुअल मतलब सामान्य जैसा था। प्रिटेंशियस बेटा बनावटी, है ना, प्रिटेंशियस बिहेवियर अगर होता है तो बनावटी व्यवहार होता है, जो आपका नेचुरल व्यवहार नहीं है। राइट देखो नेक्स्ट आओ, a significant number of students volunteers each year for environmental projects, environment से related, पर्यावरण से related projects के लिए हर साल अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट्स वॉलंटियर करते हैं, यानी स्वेच्छा से पार्टिसिपेट करते हैं बिना किसी लालच के। बताओ, एम्पलीफाई का मीनिंग बढ़ा देना होगा बेटा, बढ़ाना, जल्दी बताओ क्या होगा इसका। आप लोग लाइक तक नहीं किए हो सेशन को, बताओ। कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। हाँ, अप्रैल आने वाला है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अप्रैल में कम से कम 2 लाख। क्या मेरी फीस यार, अब सब्सक्राइबर्स दोगे तो फीस पे करोगे तो मैं रोज आऊंगी, फीस पे नहीं करोगे तो फिर मन भी नहीं लगता, है ना। बोलो क्या होगा। यस वेरी गुड बेटा, वॉलंटियर्स नहीं होगा, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अरे यार ये क्या है, ये तो एक सेकेंड, ना ना नहीं रुको,
मैं जान रही हूँ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, अ नंबर ऑफ, बेटा बिल्कुल सही है। क्या कर रहे हो आप लोग, ईयर क्यों लिख रहे हो? अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बेटा अ नंबर ऑफ भूल गए क्या आप? अ नंबर ऑफ, जहां पर भी अ नंबर ऑफ होता है आप दूसरा मीनिंग लिख रहे थे नीचे, याद रखना बेटा, मैंने बताया हुआ है आपको। अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ बॉयज, याद है, प्लूरल वर्ब लेता है। एंड द नंबर ऑफ बॉयज, याद होगा आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर वर्ब लेता है। बेटा अ नंबर ऑफ बॉयज प्लूरल वर्ब लेगा, यानी स्टूडेंट्स है तो प्लूरल वर्ब लेगा। देखो ठीक है, एक ईच ईयर का एवरी ईयर। अनिकेत आपका ही आंसर देख के मैं कंफ्यूज हुई, ईच ईयर एवरी ईयर, हाँ समझ में आया? अ नंबर ऑफ बॉयज प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ बॉयज सिंगुलर वर्ब, आपको बताया था मैंने। ठीक है बेटा, ए तो सब लिख रहे हो, लेकिन सब लोग यहां पे ईच ईयर को सही कर रहे हो। क्लियर? टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर। बोल रहा है टाइम, समय, और जो तकनीक है, कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है दैट चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेस। बेटा सब्सटेंस, वस्तुओं को संसाधन में कौन कन्वर्ट करता है? टाइम और टेक्नोलॉजी, यही दो चीजें। बताओ क्या होगा? यस, पढ़ाए हुए तो है ना आप लोग को। अरे वाह, इट्स मी, आ जाओ फटाफट। व्हाट्सएप पे दिया है इट्स मी, जरा एक बार फट से फिर से व्हाट्सएप कर दो। तो दिन भर में इतने मैसेज रहते हैं ना बेटा, और 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं देख नहीं पाई हूँ। अभी क्लास खत्म होने के बाद देखूंगी, खाली उसमें आप हाई लिख दो, आपका मैसेज दिख जाएगा मुझे। चलो, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। बेटा 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे ना, एक नहीं है, कह रहा 2 है तो फैक्टर्स होगा ना। देखो अब आते हैं हम सीधा किस में आएंगे, बताओ तो? ये रहा क्लोज टेस्ट। चलिए अब ये फटाफट एक क्लोज टेस्ट पढ़ो तो आप। वेरी गुड। और ये बताता है कि आप लोग सही में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए आ जाओ, बताओ क्या होगा? कैन यू डैश अ डेफ वुमन? बेटा डेफ का मतलब बहरी। राइटिंग स्टोरीज अबाउट अ वॉर, क्या आप सोच सकते हो कि डेफ वुमन स्टोरीज लिख सकती है वॉर के बारे में, यानी एक युद्ध के बारे में? कैन यू डैश अ डेफ वुमन? कैन यू इमेजिन? वेरी गुड, क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो? कैन यू इमेजिन कि एक डेफ वुमन वॉर के बारे में स्टोरी लिख सकती है? यस, लिखी है। लॉरा रेडन सीयरिंग डिड दिस। इस लेडी ने, जिसका नाम लॉरा रेडन सीयरिंग था, उसने ये किया था। Moreover, she went to foreign countries to write stories. ये विदेश भी गई थी स्टोरीज लिखने के लिए। She was very ill when she was 11 years old. बहुत बीमार थी जब वो 11 साल की थी। Because of this, she lost her क्या? बेटा डेफ वुमेन है तो लॉस्ट क्या हुई होगी? हियरिंग लूज करेगी। खुद सोचो, जब बहरी है तो हियरिंग ही तो लूज की होगी, और क्या लूज की होगी? एंड्योरिंग का मतलब तो बर्दाश्त करना होता है। कॉन्ज्योर तो होते हैं जो कर्तव्य दिखाना, कॉन्ज्योर इज कर्तव्य दिखाना। मेलाइन होता है बदनाम करना, गंदा करना, है ना? कोई आपका नेम मेलाइन करेगा, इसका मतलब आपके बारे में अफवाह फैला के आपको बदनाम करेगा। तो देखो, है ना, शी लॉस्ट हर हियरिंग, इसलिए वो डेफ बन गई। शी वेंट टू मिसूरी स्कूल फॉर द डेफ, यानी बहरों के स्कूल में वो गई फिर पढ़ने।
Laura was 19 years old when she went to work for a newspaper. 19 साल की उम्र में एक न्यूज़पेपर में वो काम करने गई. She wrote about people, places and art. लोगों के बारे में, जगह के बारे में और आर्ट के बारे में उसने लिखा. In 1859, most women were just wives and dash. Just wives and क्या? बोलो, wives and क्या? मदर्स. बेटा घरेलू महिलाएं हुआ करती थी. तो घरेलू महिलाओं का मतलब क्या होगा? या तो बीबी या तो माँ, और कुछ नहीं. दे डिड नॉट वर्क आउटसाइड. यस, आउटसाइड जब काम नहीं कर सकती थी तो ना टीचर्स होती ना राइटर्स होती. इसीलिए वो लोग या तो वाइफ या तो मदर हुआ करती थी. अदरवाइज देयर हस्बैंड्स वुड बी एंग्री. घर में ही रहना था, बाहर नहीं जा सकती थी, वरना हस्बैंड नाराज हो जाते थे कि भाई तुम्हारा कर्तव्य है मेरी सेवा करना. Due to this feeling, Laura used a dash name when she wrote her stories. Generally आज भी बेटा जो लेखक होती है ना, लेखिकाएं, वो मैंस नेम यूज करती है ना. हैरी पॉटर इतना फेमस हुआ, उसका नाम उसने क्या लिखा था राइटर ने? J.K. रोलिंग. किसी को पता ही नहीं मर्द है कि औरत है. अगर औरत पहले से पता होता तो उसका कोई वो पढ़ता ही नहीं और इतनी फेमस भी नहीं होती. जब वो फेमस हो गई बहुत, तब पता चला कि अच्छा ये महिला है जिसने लिखा है. जब हैरी पॉटर बहुत फेमस हो गया तो इसीलिए उस समय लोग, उस समय क्या अभी भी मैं कह रही हूं, लोग मैन, पुरुष का नाम रखते थे उसको स्टोरीज को लिखने के लिए. शी कॉल्ड हरसेल्फ हावर्ड ग्लिंडन. अपना नाम उसने रखा था हावर्ड ग्लिंडन. She thought that unless she used a masculine name, जैसे masculine name लिखा, देखा हम समझ गए मैन का नेम है, people would be dash, since they did not think that women should write for newspapers. उसे लगाकर पुरुष का नाम नहीं रखूंगी मैं तो लोग मेरे खिलाफ क्या हो जाएंगे? हॉस्टाइल. यस देवरूपा, हॉस्टाइल हो जाएंगे, क्योंकि उनका कहना होगा कि भाई महिला हो, घर पे रहो, पुरुष की सेवा करो, पति की सेवा करो, तुम क्यों लिख रही हो? देखो क्लियर. वर्सेटाइल का मतलब तो होता है बेटा ऑलराउंडर. ठीक है, ऑलराउंडर, बहुत सारा चीज अगर आता है तो आप वर्सेटाइल हो. ठीक है, देखो किसी का मतलब पता चाहिए तो इनफर्टाइल का मतलब होता है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते. ठीक है. इनफैंटाइल, बेटा इनफैंटाइल तो इन्फेंट से रिलेटेड है, शिशु से रिलेटेड, जो शिशु में पाया जाता है, शिशु में पाया जाता है, इसका मतलब हो गया इन्फेंट का एडजेक्टिव फॉर्म. देखो ठीक है, 1% भी नहीं आती तो बेटा स्पोकन से शुरू करो. चलिए कितना आया देखो अपने आप.